गाइज आप सभी जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आज प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो बिना लाइट के दुनिया का नज़ारा कैसा होता। हमारे वर्तमान युग में इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन असंभव सा लगता है, क्योंकि आज के समय में छोटे से लेकर बड़े तक सारे काम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ही करते हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं, दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक बाइक्स, टीवी और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ही चलती है। वहीं गाइज आज से करीब 150 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। हमारे पूर्वज लालटेन और मसालों के जरिए ही जीवन का गुजारा किया करते थे। गाइज 19वीं शताब्दी में एक महान इन्वेंटर और इंजीनियर हुए जिन्हें दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। गाइज निकोला टेस्ला की लाइफ और उनके इन्वेंशन के बारे में वीडियो में डिटेल से जानते हैं। गाइज ये स्टोरी 10 जुलाई 1856 में करो एशिया के इस मिलजान विलेज में जन्मे निकोला टेस्ला की है। टेस्ला की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा उनकी 3 बहनें और उनके बड़े भाई डैन टेस्ला थे। टेस्ला को उनके भाई से बहुत ज़्यादा लगाव था। दोनों भाई ज़्यादातर काम मिलजुल कर ही किया करते थे, लेकिन एक दिन जब टेस्ला और उनके भाई डैन हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तब डैन की घोड़े से गिरकर मौत हो गई और तब से टेस्ला को अपनी लाइफ में अकेलापन सा महसूस होता था। गाइस टेस्ला को बचपन से एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन में काफ़ी इंटरेस्ट था। टेस्ला अपने बचपन में ही कई साइंस की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ चुके थे। गाइस टेस्ला के पिता मिलुटिन टेस्ला चर्च में प्रीस्ट थे और माँ ड्यूका टेस्ला गृहिणी होने के साथ साथ खाली समय में छोटे घरेलू उपकरण बनाया करती थी। लेकिन गाइस टेस्ला के पिता को टेस्ला का यूं पढ़ना मंजूर नहीं था। वो भी टेस्ला को अपनी तरह ही प्रीस्ट बनाना चाहते थे। गाइस टेस्ला जब स्कूल में थे तो वह मैथ के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को अपने मन में ही सॉल्व कर लिया करते थे। उनके टीचर्स को टेस्ला पर विश्वास नहीं होता था। गाइस टेस्ला ने अपनी कम एज में 9 लैंग्वेजेस सीख ली थी और बाकी बच्चों के मुकाबले टेस्ला स्कूल सिलेबस को 4 की जगह 3 साल में कंप्लीट कर लिया था। जब टेस्ला ने अपनी स्कूल एजुकेशन को पूरा करके घर पर आए तब उनको कोलेरिया नाम की बीमारी ने इस तरह जकड़ा कि टेस्ला ने बिस्तर पकड़ लिया और वो इस बीमारी के चलते इतने बीमार हो गए कि डॉक्टरों ने क्लियरली कह दिया कि टेस्ला को मेडिकली बचा पाना मुश्किल है। टेस्ला के पिता ने बेड पर पड़े टेस्ला से कहा कि अभी तुम्हारे पास जीने के लिए पूरी लाइफ बाकी है। फिर टेस्ला ने बेड पर पड़े पड़े कैसे भी लड़खड़ाते हुए वर्ष में अपने फादर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कहा। के बाद टेस्ला के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी इंजीनियरिंग की स्कूल में भेजूंगा। गाइस जैसे मानो कि टेस्ला की लाइफ ने अलग ही दिशा ले ली थी। गाइस टेस्ला कोलेरा की बीमारी से कुछ ही महीनों में ठीक हो गए। निकोला टेस्ला ने 1875 में मिलिट्री फ्रंटियर स्कॉलरशिप पर गराज के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लिया। गाइस 3रे वर्ष में प्रोफेसर से किसी खास होने के चलते टेस्ला ने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। कुछ बायोग्राफी तो यह भी कहती हैं कि टेस्ला ने गैम्बलिंग और शराब के चलते कॉलेज को छोड़ा। गाइस निकोला टेस्ला ने डीसी कंपनी में साल 1884 में न्यूयॉर्क में पहली बार एडिसन से मिले। टेस्ला ने अपनी मेहनत के दम पर एडिसन को काफ़ी अफेक्टेड किया। जब एक दिन टेस्ला काम कर रहे थे तब एडिसन वहां आए और टेस्ला ने देखा कि एडिसन किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में है। तो टेस्ला ने प्रॉब्लम के बारे में एडिसन से पूछा। एडिसन ने मजाक में टेस्ला को बताया कि अगर डीसी की डिज़ाइन में सुधार करते हो तो आपको $50,000 दूंगा। गाइज उस टाइम $50,000 एक बहुत बड़ी राशि थी। आज के टाइम में करीब 2.5 करोड़ की इक्वल है। टेस्ला को लगा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। इसके लिए उन्होंने डिज़ाइन में सुधार करना शुरू किया और उन्होंने दिन रात एक करके काम पूरा करने के लिए 19 घंटे काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में टेस्ला ने यह काम पूरा कर लिया। गाइस जब टेस्ला ने एडिसन से पैसे देने के लिए कहा तो एडिसन ने कहा, टेस्ला आप हमारे अमेरिकन मजाक को समझने में सक्षम नहीं हैं। टेस्ला इस बात से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने एडिसन की कंपनी डीसी को ही छोड़ दिया। गाइस टेस्ला ने एडिसन की कंपनी तो छोड़ दी थी, लेकिन टेस्ला के पास फंडिंग नहीं थी। साल 1887 में वेस्टर्न यूनियन के सुपरिंटेंडेंट श्री अल्फ्रेड एस ब्राउन और न्यूयॉर्क के वकील चार्ल्स एफ पैक की मदद से टेस्ला ने अपनी एसी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। और गाइस यहाँ से शुरू होती है एसी और डीसी में कंट्रोवर्सी। एसी और डीसी में सिर्फ यही फ़र्क है, एडिसन की कंपनी डीसी जो ज़्यादा दूर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सक्षम नहीं थी, वहीं गाइस एसी कंपनी जो हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सक्षम थी। गाइस जब टेस्ला ने एसी का नया डिज़ाइन तैयार कर इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शित किया तो उस समय बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स जैसे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला की काफ़ी हेल्प की। एसी करंट के चलने से एडिसन को काफ़ी नुकसान हो रहा था। गाइस एडिसन ने एसी करंट को बदनाम करने के लिए उसने कई चीज़ों का सहारा लिया, जैसे जगह जगह पर पैम्पलेट्स के जरिए एसी करंट को बुरा बताने लगे। एडिसन यही नहीं रुका, उसने जेल के कैदी सहित हाथी, घोड़ा और कई कुत्तों को एसी करंट से पब्लिकली मरवा दिया, जिससे लोगों को लगे कि एसी करंट डेंजरस है। इतना सब करने के बाद भी गाइस एसी करंट सक्सेसफुल रहा और गाइस टेस्ला को काफ़ी फेम मिली।
गाइज आप सोच रहे होंगे टेस्ला ने बस यही इन्वेंशन किया था। नहीं, टेस्ला ने कई सारे इन्वेंशन किए थे, उन्हीं में से एक है डेथ रे। गाइज टेस्ला ने 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का इन्वेंशन किया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। इस वेपन की खास बात यह थी कि 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर मार गिरा सकता था। अगर किसी और कंट्री का एयरक्राफ्ट बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है तो उसे वहीं समाप्त कर सकता था। गाइज जब टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को लेकर यूएस एंड रशिया गवर्नमेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने इसे बिना टेस्ट करे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस समय लोगों का मानना था कि ऐसा वेपन बनाना संभव नहीं है और किसी भी कंट्री ने इनके इन्वेंशन पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हुए और यह इन्वेंशन भी उनके साथ ही लुप्त हो गया। गाइज टेस्ला के द्वारा इतने इन्वेंशन किए जाने के बाद भी उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिला? गाइज टेस्ला ने 1890 में बहुत से इनोवेटिव इन्वेंशन किए, जैसे कि टेस्ला कोइल, अल्टरनेटिंग करंट, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, रेडियो, एक्सरेज और रिमोट कंट्रोल। लेकिन टेस्ला को इन्वेंशन का कमर्शियल यूज करने में टेस्ला को काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनके प्रतिद्वंदी जैसे कि थॉमस एडिसन और मार्कोनी ने उनके पेटेंट को चैलेंज किया और उनके आइडियाज को चुरा लिया। गाइज टेस्ला ने अपने इन्वेंशंस को पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि वार्डन क्लाइफी टावर के लिए टेस्ला को फंडिंग और सपोर्ट नहीं मिला। गाइज उनके इन्वेंटर्स ने उनके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और इन सभी कारणों के चलते टेस्ला बैंकरप्सी के शिकार हो गए और साथ ही मानसिकता के भी शिकार हो गए। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन के लास्ट के 10 ईयर्स न्यूयॉर्क के होटल में 53 फ्लोर पर रूम नंबर 3327 और 3328 में बिताए। गाइज इतने महान इन्वेंटर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास रूम का बिल पे और खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और वो किसी से भी मिलते नहीं थे, सिर्फ एक पिजन से ही बात किया करते थे। और 7 जनवरी 1943 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और उन्हें इस दुनिया से मिला तो सिर्फ दुख और दर्द। गाइज आप सभी का इतने महान इन्वेंटर के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए एटलिक्स साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।